हाय फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर 2 में हम सीखेंगे D3 के बारे में। लेक्चर 1 में हमने D4 के बारे में जाना था कि होता क्या है और एक दूसरे के एलिमेंट कैसे होते हैं और इन दूसरों को ऑपरेट करके रिजल्ट क्या आता है। अब हम बात करेंगे किसकी? D3 की। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे D3. So now we will construct कंस्ट्रक्शन ऑफ D3. देखेंगे हम D3 बनता कैसे है, ठीक है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ डायहेड्रल D3 कैसा होगा? लास्ट क्लास में कैसे किया था? x की पावर i y की पावर j, ठीक है। और ये रहेगा x इक्वल टू आइडेंटिटी ऑलवेज, ये हमेशा x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी रहता है और y टू द पावर n रहता है। n क्या है? 3. सो y क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन एक्स वाई इज इक्वल टू y इनवर्स x. ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो सेटिस्फाइड करेंगे। एंड देन i कहाँ से कहाँ तक? ये i कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये तो 0 और 1 रहेगा। एंड j लाइज करता है 0 से लेके n-1 तक। ये n3 है तो ये 2, n-1 3 - 1 कितना होगा? 2. तो ये हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में इसका ऑर्डर कैसे चेक करते हैं। तो D1 D2 D3 लेकिन क्या है, इनका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ dn इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 2n होता है इसका ऑर्डर, ठीक है। तो जब इसका ऑर्डर 2n होता है तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ही ऑर्डर ऑफ D3 निकाल लेंगे। ऑर्डर ऑफ D3 क्या होगा? 2 × 3 दैट इज 6. ऑलराइट, सो इट्स अ प्रीटी इजी, यू कैन सॉल्व इट as easily. अब हम पता करेंगे कि रोटेशन कितना होगा। इस D4 में 90 डिग्री का रोटेशन होता था एक बार में। अब इसमें कितने डिग्री का रोटेशन होगा? टोटल रोटेशन 360 का होता है, ये तो आपको पता ही है, कंप्लीट रोटेशन। अब हम पता करेंगे कि D3 में कितने का रोटेशन। तो इसको पता करने के लिए हम y, ये क्या बनता है? ये रिफ्लेक्शन बताता है x, y बताता है रोटेशन। तो हम रोटेशन पता कर रहे हैं। रोटेशन होगा y इज इक्वल टू r 360 अपॉन कितना? n, 3 टाइम्स रोटेशन हो रहा है। तो ये जब डिवाइड करोगे 360 में 3 से तो ये r 120 करेगा। तो जब भी एक बार में आपका रोटेशन होगा तो टोटल एक रोटेशन कितने का लेगा? 120 का लेगा, ठीक है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट वाया फिगर वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेस लेके चलेंगे। D4 का बेस क्या था? D4 का बेस हमारा ये था, ABCD, ऐसे लेके चले थे हम, ठीक है। इसमें कैसा लेके चलेंगे? D3 में ट्रायंगुलर फॉर्म होगा। तो इसमें 4 था तो 4 साइड्स बन गई थी, इसमें 3 है तो 3 साइड बनेंगी आपकी। तो आप बनाएंगे ट्रायंगल, ठीक है। ये सारे बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये जैम के सिलेबस में नहीं है तो जैम वाले स्किप कर दें और नेट CSIR वाले अपना वो फॉलो करते हैं। इसको मैंने माना A, ये B, ये C, ठीक है। टोटल ये कितना? 360 का रोटेशन होगा, ठीक है। ये A से जब ये अपना पोजीशन चेंज करेगा तो कितने का? 120 का चेंज आएगा इसमें। फिर ये 240 का चेंज आएगा, देन 360 इज इक्वल टू R0 को। R360 और R0 इक्वल ही होते हैं। अब हम एक यहाँ से रिफ्लेक्शन के क्या क्या ले सकते हैं अपन। अगर मैं यहाँ पेन रखूँ तो A और C को रिफ्लेक्ट करके हम पता कर लेंगे कि ये एक रिफ्लेक्शन इस टाइप का हो जाएगा। फिर ये कि ये एक बार हम यहाँ चेक करेंगे, इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और एक बार यहाँ तो ये पोजीशन, एक बार यहाँ तो ये पोजीशन, तो 3 बार रिफ्लेक्शन हो सकता है इसका। तो मैं क्या करूँगा, ये रिफ्लेक्शन जो है ये एंड देन क्या कर सकते हैं,
ठीक है, इसको माना मैंने स्मॉल ए, इसको माना मैंने स्मॉल सी, स्मॉल बी। जब रिफ्लेक्शन कराने लगे तो बी कह देंगे, बी के अलॉन्ग ये रिफ्लेक्शन हुआ है, बी कैपिटल बी स्मॉल बी के अलॉन्ग एक रिफ्लेक्शन हुआ है। और जैसे मान लो ये वाला रिफ्लेक्शन हुआ तो हम बोलेंगे कैपिटल सी और स्मॉल सी इसके अराउंड, इसका अलॉन्ग इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे कैसे, चलिए अब हम कैसे स्टार्ट करते हैं, रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रोटेशन से करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक बेस एलिमेंट बनाऊँगा। बेस ट्रायंगल बना लिया मैंने, ए बी सी। रिफ्लेक्शन वाले पोजीशन नहीं बनाना क्योंकि वो बाद में देखेंगे हम, पहले रोटेशन चलेगा। तो ये हुआ R0 का रोटेशन। R0 का जब रोटेशन होगा तो कैसा होगा, ये एक रोटेशन मुझे ऐसा लेना है। R0 नहीं, R0 में तो रोटेशन हुआ नहीं, वो तो सेम R0 कह सकती है, R360 कह सकती है। एक यहाँ गया फिर यहाँ, सेम एज इट इज़। तो ये तो इसमें कोई रोटेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, अब मैं एक सेकेंड रोटेशन कितने का होता है, 120 का होगा। तो R120 जब ये रोटेशन होगा देन ए नो 120 के जब रोटेशन लेंगे तो ए जो है अपनी जगह से कहाँ पोजीशन चेंज करेगा, ये ऐसे रोटेशन होता है, इसको आप ऐसे घुमा दीजिए। तो ये अपने एक बार रोटेट होने में 120 का 120 डिग्री एंगल पूरा ये चेंज होगा। तो ए यहाँ पे आया, बी यहाँ पे आया और सी ये आपका यहाँ आया, ये आया 120 का। और आपका रोटेशन कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रहेगा आपका। और ये आपका रोटेशन कितना, 240। ठीक है, 120 के बाद 120 प्लस ऐड करो 240 आ जाएगा। फिर कितना रोटेशन हुआ ये पता करेंगे किस तरह का हुआ। तो ए यहाँ से यहाँ नहीं 120 से यहाँ 240, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे बी वहाँ यहाँ तक 120 देन 240। सो ए बी सी ये आपका पोजीशन आ गया। सो आपके 3 रोटेशन किसके क्या एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका। नाउ अब हम रिफ्लेक्शंस की बात करेंगे कि कैसे कैसे, क्योंकि इसमें है क्या कि इसका ऑर्डर 6 है, 3 रोटेशन हो गए और 3 ही रिफ्लेक्शन हो गए, तो 6 एलिमेंट सारे हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 3 रिफ्लेक्शन। तो चलिए हम करते हैं रिफ्लेक्शन इसका। अगर मैं रिफ्लेक्शन करूं कैसा, कि मैंने ट्रायंगल बनाया और ये चेंज हुआ इसमें और सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज थर्ड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बेस बनाऊंगा ए बी सी और ये हो गया सी, स्मॉल सी है, ये स्मॉल ए है, स्मॉल पी है ये। ठीक है, अब मैं जब रिफ्लेक्शन कराऊँ किसके अराउंड, एफ ए कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो जब एफ कैपिटल स्मॉल ए जब रिफ्लेक्शन कराऊंगा, इसका मतलब मैंने मिरर कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है। तो चेंजमेंट कहाँ आ जाएगा, सी आएगा यहाँ, बी आएगा यहाँ। तो हम सीधा बी इधर कर देंगे, सी इधर कर देंगे और ए एज इट इज़ वहाँ रहेगा। दूसरा टाइप कैसा होगा, अगर मैं मिरर को कहाँ रख दूँ, ये वाला, तो ये कौन सा टाइप का मिरर होगा, बी स्मॉल बी। तो ये एफ कैपिटल बी स्मॉल बी टाइप का रिफ्लेक्शन होगा। तो जब मिरर आप यहाँ रखेंगे, ए कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सी अपनी पोजीशन यहाँ बदल देगा। सो इसकी इमेज इधर आ गई, ए की इमेज इधर आई और बी यहाँ आ गया। ठीक है, अब एफ कैपिटल सी स्मॉल सी टाइप का रिफ्लेक्शन हुआ। तो जब ये इस टाइप का रिफ्लेक्शन हुआ तो मेरा इसका मतलब ये मिरर यहाँ रखा गया है।
ए अपनी जगह यहाँ आ जाएगा, बी अपनी जगह यहाँ पे आ जाएगा। मैं ए, बी और सी एज इट इज़। ठीक है, ये 3 टाइप के आपके रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट कर गए। तो अब हम आसानी से एलिमेंट भी लिख सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, रोटेशन कितना था, 0 रोटेशन था, एक 120 टाइप का रोटेशन था, एक 240 टाइप का रोटेशन था, फिर रिफ्लेक्शन आया था आपका, तो एफ ए स्मॉल ए आया था, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी टाइप का रिफ्लेक्शन आया था। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूँ एक, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, R120 एफ ए स्मॉल ए, एंड सेकेंड क्वेश्चन मैं कर दूँ एफ ए स्मॉल ए और R120, ये क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, और सबसे पहले एलिमेंट इसको लेंगे फिर इसको लेंगे। तो पहले मैं बेस ट्रायंगल बनाऊंगा। बेसिक ट्रायंगल आपका ये हुआ ए बी सी। इसने पहले क्या किया कि आपको एफ रिफ्लेक्शन करना है, क्या, एफ ए कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका मतलब मिरर कहाँ रखा गया होगा, ये आपका स्मॉल ए मिरर एफ ए स्मॉल ए, मतलब ये वाला मिरर रखा गया है। तो बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा किस टाइप का आएगा, बी सी, और ये ए एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके साथ इसको ऑपरेट करना, तो 120, तो इसको 120 आप रोटेट कर दो। 120 मतलब एक रोटेशन, सिंगल रोटेशन करना है, और 240 करना तो ये अपनी 2 जगह पोजीशन चेंज करता है, 120 आता और यहाँ पे आता। तो जब ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, ए आएगा यहाँ, एंड सी रोटेट होकर इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए, इसको यहाँ से यहाँ लाने में आपको क्या चेंज करना पड़ा है, ए को यहाँ लाना पड़ा है, बी को यहाँ लाना पड़ा है। देखिए ए अपने आप इधर पहुँच गया है, ये यहाँ से यहाँ, और बी यहाँ से यहाँ पर। इसका मतलब अगर मैं इसके अराउंड एक रिफ्लेक्शन कर दूँ, ये ए इधर चला जाएगा, बी इधर चला गया, इधर बी इधर और सी एज इट इज। तो ये किस टाइप का रिफ्लेक्शन, अगर डायरेक्ट मैं यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहूँ तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हुआ, डायरेक्ट एफ कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा R120 एफ कैपिटल स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। ये इसका आंसर ये हुआ। सिमिलरली सेकेंड वाला कैसे करेंगे आप, पहले आप बेस बनाइए, और आप R120 पहले रोटेट करेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा कोई, फिर कौन सा ऑपरेशन लगेगा, एफ ए स्मॉल ए वाला रिफ्लेक्शन लगेगा, और कोई एक ट्रायंगल बन के आएगा, ये D3 का कोई बन के आएगा एलिमेंट। देखिए ये ए, ये बी, ये सी। 120 का रोटेट करेंगे तो सारे एलिमेंट एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ए बी सी, एंड देन ये क्या कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऊपर, सी जाएगा यहाँ, नहीं सॉरी, आपको ए एफ ए स्मॉल ए वाला रिफ्लेक्शन करना है। इसका मतलब कौन सा मिरर रहेगा, ए के अराउंड रहेगा रिफ्लेक्शन, ये वाला, ये स्मॉल ए रहा होगा। तो जब यहाँ आप मिरर रख देंगे तो एलिमेंट सी वाला यहाँ जाएगा, बी वाला यहाँ जाएगा, तो सी बी ए। ठीक है, तो जब ऐसा है तो कोई बात नहीं, ये हो गया। अब आपसे मैं पूछूं अगर यहाँ से यहाँ आना है तो चेंज क्या है, देखिए
ए पहुंच गया यहाँ, ठीक है, और बी पहुंच गया यहाँ, सही है ना। 120, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले रिफ्लेक्ट कर दिया क्या, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, नहीं ठीक है। फिर एफ ए क्यू, इफ़ ए ए, इसके अलावा रिफ्लेक्शन है तो बी यहाँ, सी है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, ए को यहाँ लाया गया है, बी को यहाँ लाया गया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन किसके अराउंड हुआ है, मैं सही कर रहा हूँ ना, R120 और तो आपका यहाँ से यहाँ आने में क्या चेंज हुआ है, ए आ गया है यहाँ, इसको छोड़िए, ये देखिए ए यहाँ आ गया है और बी यहाँ आ गया है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सी के अराउंड एक रिफ्लेक्शन हुआ है आपका, ठीक है। तो मैं इसका आंसर दूंगा आपको एफ सी स्मॉल सी, ठीक है। तो इसका भी आंसर 1 एफ सी स्मॉल सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ इसका कंपोजिशन टेबल बनाना हो। कंपोजिशन टेबल क्या होता है कि हर प्रकार से हम ये देख लेते हैं, हर टाइप से, कि हर एलिमेंट जब किसी इस, जैसे ये मान लीजिए R0, R120, R इतना, ये सारे एलिमेंट हैं, R इससे जब ऑपरेट होगा तो क्या आएगा, इससे एक बार ऑपरेट होता है तो क्या होगा, देन इससे, देन इससे, देन इससे, फिर 120 इससे होगा। मतलब हर एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट होकर क्या आंसर देता है। कंपोजिशन टेबल में बस यही होता है, इसका हमें जवाब मिल जाता है। तो मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, बट मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको एक बना के दिखा दूंगा, ये आपका है कंपोजिशन टेबल ऑफ D3। ये हुआ R0, R120, R240, FA, FB स्मॉल b, FC स्मॉल c, सेम एज इट इज़, फिर से लिखिए R0, R120, R240, FA स्मॉल a, F कैपिटल B स्मॉल b, F कैपिटल C। अभी R0 इससे ऑपरेट को R0.R0 क्या आएगा, मैंने आपको सिखा दिया है। फिर R0.R120 क्या आएगा, ये भी सब सिखाया मैंने कैसे करते हैं। तो एक एक एलिमेंट को आपको प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा। तो आप इसका जवाब खुद निकालिए, मैं आपको आंसर दिए दे रहा हूँ। तो आपको ये जो आपका कंपोजिशन टेबल है D3 का, हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से ऑपरेट कराया गया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये आंसर, इसको इसके, तो ये आंसर आएगा। तो ये आपको देख लेना है, आप अपने आप से खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ गया क्या, अब मैं डिस्कस करूँगा D2 के बारे में। तो D2 में क्या करेंगे आप, वही अपनी डायहेड्रल की कंडीशन yj सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, y कहाँ से कहाँ तक जाता है, n तक, ये 2 है तो ये 2 तक जाएगा, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स सच दैट i लाइक 0 to 1 एंड j विल n-1 तक जाता है ना, तो 0 और 2-1 1 तक है, तो 0 1 तक जाएगा। रोटेशन कैसा होगा, y रोटेशन बताता है, x रिफ्लेक्शन बताता है, R360 अपॉन 2 लिखा है तो n से डिवाइड करेंगे तो ये R180 आ जाएगा। तो एक सिंगल रोटेशन में ये 180 जाएगा। तो हम सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि D2 में कैसे कैसे एलिमेंट होंगे। तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं
कि एक होगा R0, एक R120, एक FA और एक FB, क्योंकि इसके चार, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 to the 4, तो ये 4 एलिमेंट हो गए। सिमिलरली आप कैसे करेंगे, D1 में करेंगे। D1 कैसा होगा, x की पावर I, y टू द पावर j, x स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, y की पावर n होती है ना, n1 है तो y की पावर 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, एंड और i कहाँ से कहाँ तक जाएगा, i 0 1 तो होता ही है, j कहाँ तक जाएगा n-1, 1 - 1 मतलब 0, तो ये सिर्फ 0 तक ही रहेगा। और इसका रोटेशन एक बार में कितना होगा, R360 अपान एक बार डिवाइड किया तो 1, तो ये R360 आएगा, जिससे आप R0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 360 के बाद वो अपने सेम पोजीशन में आ जाता है जो R0 पे, तो कोई इशू नहीं इसमें। तो D1 में कैसे एलिमेंट होंगे, R0 होगा और एक रिफ्लेक्शन होगा, तो आप ओके अराउंड एस जस्ट लाइक मान सकते हो। और ऑर्डर ऑफ D1 कितना होगा, 2 × 1, 2n होता है, एंड जी 1 वैल्यू 1 है, या 2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप डिफाइन करेंगे जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा जनरल लीनियर, इसका पहले बता, ग्रुप तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पता हो चाहिए कि ये होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स, सारी मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स का सेट, मैट्रिक्स ओवर फील्ड and it is denoted by GLN F कैपिटल F बना देता हूँ मैं सीधा फील्ड का, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए एक सेट ऑफ मैट्रिक्स होगी, AIG उसका एलिमेंट है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और उसका मॉड कितना है, 0 नहीं लेना, और AIG जो उसके एलिमेंट होंगे वो इस फील्ड को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता दूं जनरल लीनियर क्या होता है। जनरल लीनियर होता है, ये n लगा है तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, तो ये कह रहा है द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस मैट्रिक्स, वो हर टाइप की n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी जिसका मॉड मतलब कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, और उसमें जो एलिमेंट होंगे वो कहाँ से आएंगे, जो आपको दिया जाएगा, f की जगह मान लो r दे दें, z दे दें, जो भी दिया गया तो उसी से एलिमेंट वो बिलोंग करेंगे। और अगर यहाँ 3 होगा तो 3 क्रॉस 3 की सेट ऑफ ऑल 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ऐसा टाइप का होगा। तो ये n बताता है आपका कि ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और ये बताता है कि एलिमेंट या फील्ड जो है आपका, ये जो एलिमेंट होगा AIG इसको बिलोंग करेगा। जो मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे जो भी दिया होगा z या इंटीजर वॉटएवर आप उसको लगाएंगे। तो अब मैं अगर कहूँ इस पे केस लेके चलते हैं कि केस वाइज डिस्कशन करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ इफ f इज इनफाइनाइट, फील्ड जो है इनफाइनाइट मतलब कि इसमें एलिमेंट जो हैं इनफाइनाइट हैं, ठीक है। इफ़ f इज़ इनफाइनाइट फील्ड हो आपकी, लाइक z है, z में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, ऐसे इंटीजर में इनफाइनाइट होते हैं, रेशनल बहुत सारे होते हैं।
तो इन्फानाइट फील्ड है। और फॉर एग्जांपल दैट इज़ एफ कैसा कैसा हो सकता है, क्यू आर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है या ऐसे लाइक दैट। तो मैं मान के चलता हूँ कि वो जो फील्ड रही होगी, फॉर एग्जांपल एक डिस्कशन के लिए रियल नंबर मान लीजिए दैन, तो आपका जो GLNR जो होगा, GLNR एन है ना, और तो GLNR कैसा हो जाएगा आपका, आर फील्ड हो जाएगा और A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, और सच दैट उसका डिटरमिनेंट जो है 0 नहीं होगा, एंड AIJ किसको बिलोंग करेगा, इस फील्ड को, मतलब कि जो उसके एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ये आपकी होगी मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब इसमें एक केस और आता है, अगर मैं ले लूँ इफ़ S1 n की वैल्यू 1 ले लूँ, अगर इसकी वैल्यू 1 ले लूँ तो GL1R हो जाएगा। तो जब L1R हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैं बनाऊंगा मैट्रिक्स A और ये n क्रॉस n का होगा, 1 क्रॉस 1 का होगा, 1 क्रॉस 1, सच दैट इसका जो डिटरमिनेंट होगा, अच्छा 1 क्रॉस 1 की एलिमेंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो 1 क्रॉस 1 का अगर आपको देखना है तो 1 क्रॉस 1 में ये एलिमेंट हुआ, 2 होगा, 3 हुआ, तो इससे अच्छा इसको आप नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं है 1 2 3, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालोगे इसका, ठीक है, इस मैट्रिक्स का, तो इसका जब डिटरमिनेंट आप निकालोगे तो 1 ही तो आएगा, इसका 2 आएगा, 3 आएगा, तो जस्ट नंबर निकल के आएंगे। तो जो फील्ड में जो एलिमेंट होंगे, बट एक चीज़ है कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो इसका मतलब क्या है कि नंबर भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो जब नंबर 0 नहीं होगा तो ये कह देंगे हम A इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि आप 0 को बिलोंग करवा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। A नॉट इक्वल टू 0 एंड बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर। तो सीधा सीधा यह है कि अगर A 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट रियल नंबर को बिलोंग करे तो वो रियल नंबर ही निकल के आएगा, बट 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं रियल नंबर यहाँ 0 पुट कर दूंगा तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा, जो कि 0 आ नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पुट भी तो नहीं कर सकते हैं रियल नंबर से, नहीं, क्योंकि वहाँ A नॉट इक्वल टू 0 है। तो सीधा हम ये कहेंगे कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, दैट इज A इज नॉट इक्वल टू 0। सो सिंपल सा कह देंगे R माइनस 0, मैं R से 0 लेना, और इसको आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जब कभी किसी सेट में अगर आपको 0 निकालना हो तो इसको आप डिनोट कर सकते किससे, R स्टार से। ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट हुई और ये इसके इक्विवेलेंट हुई, ठीक है। तो GL1R जो है कैसे बिहेव करेगा, R स्टार की तरह। तो आपका ये तो हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि GL1R की कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी मतलब इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर इक्वल टू इसका ऑर्डर। R स्टार में सिर्फ 0 नहीं है, अगर R में कितने एलिमेंट होते हैं, इन्फानाइट होते हैं, और 0 निकाल दोगे तो 0 ही, R एक एलिमेंट निकालने से इन्फानाइट तो इन्फानाइट ही बना रहेगा ना। तो जो अगर आपसे मैं पूछ दूँ तो व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ GL1R, सो GL1R की कार्डिनलिटी जो होगी वो होगी इन्फानाइट, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे किसकी, केस नंबर 2 की। यहाँ पे जो है केस नंबर n की वैल्यू 1 ली थी,
अब हम 2 या 2 से कोई बड़ा लेंगे, क्योंकि जैसा 2 का बिहेवियर होगा वैसे 2 से बड़े का बिहेवियर होगा। तो मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा GLNR हमारे पास है ही, जो क्या है A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n सच दैट डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AIJ बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर मैं कहूँ इफ़ n ग्रेटर देन 2 देन n 2 की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। 1 का केस तो मैं लेके चल चुका हूँ। तो 2 का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो n की वैल्यू 2 होती तो ये क्या कहता, सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड हैविंग डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 एंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू R। तो ऐसी 2 क्रॉस 2 की तो बहुत सारी एलिमेंट बन जाएंगे। लाइक मैं एग्जांपल के फॉर्म में अगर दे दूँ तो मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाऊँ तो 1 2 3 4 रियल नंबर को सारे इसके एलिमेंट बिलोंग करते हैं। 2 4 5 6 ये भी हो गया, बट इसका डिटरमिनेंट 4 4 3 2 जा 6 4 माइनस 6, हाँ इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। 6 2 जा 12 5 4 जा 20, दैट इज माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 नहीं है। 9 3 3 एंड 9 ये नहीं बना सकते क्योंकि 9 3 जा 27 माइनस 27, इसका डिटरमिनेंट तो ये 0 आ जाएगा, जो कि ये तो इस टाइप की मैट्रिक्स नहीं होंगी। तो इस टाइप की मैट्रिक्स बहुत यूनिक होंगी, ठीक है। और इन्फानाइट ऑर्डर का ये वैसे भी हो जाए, उसमें छोटी सी कोई भी 1-2 मैट्रिक्स जो बहुत बहुत रेयर होंगी, जो ये रेयर तो नहीं होंगी, ऐसे तो इन्फानाइट टाइम में बहुत बार होंगी। तो जब उसको सेपरेट करें तो वो इन्फानाइट ही रहेगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि GLNR जो होगा इसकी क्वांटिटी क्या होगी, इन्फानाइट, इफ़ n 2 या 2 से बड़ा होगा। 1 में भी इन्फानाइट आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि GLNR जो है देन इसकी क्वांटिटी हमेशा इन्फानाइट होगी। जब 2 में या ऐसी कंडीशन आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो मतलब ऑलवेज ट्रू है। तो आपका ये भी हो गया। अब एक केस मैं लेके चलूँ, जब मैंने यहाँ क्या कहा था, तो मैंने कहा था फर्स्ट केस में मैंने f को इन्फानाइट ले रखा था। अगर मैं यही चीज़ आपसे कह दूँ कि f क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो अगर f फाइनाइट है तो ये केस हो गया सेकंड। केस सेकंड में क्या है, इफ़ f फील्ड जो है आपकी फाइनाइट फील्ड है, ठीक है। फाइनाइट फील्ड है तो से f जो होगा फाइनाइट फील्ड, मतलब कि मैं आपको ले लूँ जिस लाइक FQ A इज इक्वल टू AIJ because that is set A is not equal to 0 and AIJ जो इसके जो एलिमेंट होंगे किसको बिलोंग करेंगे, इस FQ को बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल FQ जो है, FQ जैसे मान लो Z3 दे दें हैं आपको तो फील्ड फाइनाइट हो गई, Z6 देंगे ये भी फील्ड फाइनाइट हो गई। इस टाइप की फील्ड होनी चाहिए, तो ऐसी फाइनाइट फील्ड में आती हैं। तो और आपसे जब मैं कहूँ नहीं, ये मैं क्या लेके आऊँ, ये तो डेफिनेशन हो गई किसकी, ये आपकी डेफिनेशन है GLNFQ, ठीक है। मैं इसको F स्मॉलर मान लेके चल रहा हूँ और ये इसको, ठीक है, ये GLNFQ की डेफिनेशन है। और आपका हो गया फील्ड जो है किस टाइप का है, FQ फॉर्मेट का है। जैसे मान लीजिए मैं ZQ है तो ZQ कैसा होगा, 0 1 2 3 डॉट 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 Q-1 तक जाता है। जैसे Z3 है, Z3 कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 Q-1 मतलब कि एक कम। तो इस टाइप का होगा। और ये मैं तुमको सिंबल बता ही चुका हूँ, उससे कोई वो है नहीं। तो आप जब भी आपसे कहा जाए कि फाइंड व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ GLNFQ,
स्मॉल एफ लिख दो, कैपिटल एफ लो, कोई इशू नहीं है। मैं जो कहीं मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं। ये एफ़ को आप, एफ़ जो है आपकी फील्ड है वो भी फाइनाइट है क्योंकि क्यू लगा हुआ है, क्यू लाइक Z2 Z3 Z6 टाइप का होगा। तो इसकी जो आपकी वो होगी क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी एंड ऑर्डर ऑफ, इसमें कितने एलिमेंट होंगे आपसे या पूछ दे कितनी कार्डिनलिटी है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे q टू द पावर n माइनस q टू द पावर n माइनस 1, q की पावर n माइनस q की पावर n माइनस 2। ये चलते जाएंगे और कहाँ पे रुकेंगे, जब q की पावर n में 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ लास्ट में q टू द पावर 0 बन जाएगी। उसके आगे क्या जाएंगे आप आगे जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपका तो ये हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए देखते हैं कि किस टाइप की मैट्रिक्स बनती हैं इसमें, तो मैं आपसे कहूँ कि अगर आप कंस्ट्रक्ट करो GL 2 F2, ठीक है, इसको आपको बनाना है। तो मैं तो पहले से सीधा जनरल लीनियर की डेफिनेशन लगाओ। F2 दिया गया है, इसका मतलब जी F2 का मतलब है यहाँ पर 0, इस पे एलिमेंट 0 और 1 है। आप इसको या तो Z2 लिख दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको F2 मैंने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया है आपको, वेयर F2 इज इक्वल टू 0 और 1, F2 में ये एलिमेंट है। तो आप ठीक है, ये कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, मैंने बना दिया 2x2 का मैट्रिक्स ABCD, और सच दैट इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज़ मॉड ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड ये जो सारे एलिमेंट होंगे किसको बिलोंग करेंगे, F2 को, तो ABCD विल बिलोंग्स टू F2, दैट इज़ ABCD क्या होंगे, 0 और 1 हो जाएंगे। तो F2 दिया ही है आपको, कितना है 0 और 1। अगर आपसे कहा जाए कि ऑर्डर ऑफ GL2 F2 बताइए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, FQ था, Q की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू 2 है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए Q की पावर N वाला, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, तो एंड ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 लाना, हमें इतने 0 तक जाना है इसको लेके, देन 2 की पावर 2 ये एज इट इज़ रहेगा, Q की पावर N सब्ट्रैक्ट होगा 1 का और, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2, ये लास्ट में 1 आ गया, वहीं पे हमें रुक जाना। जैसे ही ये 2 बन जाएगा, क्योंकि अब 2 माइनस 3 करोगे तो ये 1/2 बनने लगेगा, और हमें लास्ट में तब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए, तो हम यहीं रुक जाएंगे यहाँ, क्योंकि वहाँ 1 आ जाएगा। सो 4 2 4 और 2 में 2 के 0, 2 की पावर 0 1, दैट इज़ 2 3। इसका मतलब ये 6 GL2 में 6 है, 6 मतलब एलिमेंट होंगे, 6 जो होंगी एलिमेंट होंगे, दैट इज़ 6 मैट्रिक्स बनेंगी आपकी, वो भी 2x2 की, जिसमें एलिमेंट क्या होंगे 0 और 1। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स क्या हम बना सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है ऐसी मैट्रिक्स बनाना, कोई इसमें बड़ा बिग डील नहीं है। देखिए आपको एलिमेंट यूज़ करना 0 और 1, और ऐसे बनाइए 2x2 की मैट्रिक्स जिससे क्या हो आपका कि 0 और 1 को यूज़ करते हुए मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक मैट्रिक्स तो ये हो गई, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ अगर ले लूँ 1 1, इसको 0 माइनस 1, तो इसका -1 आ जाएगा डिटरमिनेंट, ये भी 0 नहीं है। अगर मैं यहाँ 1 1 1 कर दूँ
तो हाँ 1 ये 0 हो जाएगा, -1 इसका डिटरमिनेंट में 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा रोटेट करते जाइए आप, ठीक है। एक बार क्या लीजिए आप 1 1 1, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, एक ये हो गया, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दो, तो 1 1 1 0 एंड 1 1 1 0। ये हो गई 6 मैट्रिक्स जिनकी इनमें किसी, ये सारी 2x2 मैट्रिक्स हैं, 1 और 0 का यूज़ हुआ है और इनका डिटरमिनेंट क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। ये हो गई इसकी मैट्रिक्स। ऐसे अब हर एक का आप बनाते नहीं घूमेंगे, मैं जस्ट सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको समझाया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक अगर ऑर्डर निकालेगा, मैं क्वेश्चन और करा दूं कि फाइंड ऑर्डर ऑफ GL3F2, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए फॉर्मूला था, जो F के साथ नीचे लिखा था Q, Q की वैल्यू क्या है, 2 है, और N की वैल्यू क्या है, 3। तो आप जब फॉर्मूला लगाओगे Q की पावर N, तो Q की पावर N क्या है, 2 की पावर N, दैट इज 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2। अगेन 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर, इससे एक और कम 1, और अभी ये 1 नहीं हुआ है, ठीक है। एक आगे और चलेंगे, 2 की पावर 3 माइनस इसके 1, यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। 8, ये हो गया आपका, ठीक है। तो 8 में 4 6 7 4 आपका बचेगा 7 188, आएगा आपका, तो 168 इसमें एलिमेंट होगा। कहीं आप कैलकुलेशन करना, आप में भी मैं मिस्टेक हो सकता हूँ, बट फॉर्मूला आप जो है जल्दबाजी में हो सकता है मिस्टेक, बट आप फॉर्मूला जो है वो आप एग्जैक्ट लगाइएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, और IT जैम और CSIR से रिलेटेड जो भी आपको पढ़ना होगा, मैं सारे लेक्चर आपको अपलोड करने वाला हूँ सीक्वेंस वाइज, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब।